हेलो स्टूडेंट्स, अभी भी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही डिस्कस कर रहे हैं और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के ही रिगार्डिंग हमने दो इंटीग्रल को सिलेक्ट किया है और ये दोनों इंटीग्रल चूंकि प्रीवियस लेक्चर वीडियो से हम लोग कनेक्टेड हैं तो ये दोनों जो है बाय पार्ट्स मेथड को ही इनवाइट करता है फिर से, यानी इस दोनों इंटीग्रल को जो देखेंगे ये भी हम लोग बाय पार्ट्स मेथड से देखेंगे। बाय पार्ट्स मेथड या दूसरे लैंग्वेज में हम यूं कहें कि प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है। पहले इसे हम इवैल्यूएट करते हैं तब देखते हैं दोनों में कुछ कोरिलेशन है क्या। फर्स्ट इंटीग्रल को हमने कैपिटल आई एज्यूम किया और ये लिखा हुआ है e टू दी पावर ax और इनटू में है sin bx और dx है। e टू दी पावर ax जो देख रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और sin bx जो देख रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसे पहले रीअरेंज करना होगा, पुनः इसे व्यवस्थित करना होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आईलेट का जो कोड है उसमें ई सबसे लास्ट में है, यानी ये व्यवस्थित अभी नहीं है। इसे हम ऐसे करके सुव्यवस्थित करेंगे। अब ये सही फॉर्म में अरेंज है। फर्स्ट वाला जो फंक्शन देख रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, सेकंड वाला जो फंक्शन देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल। तो आईलेट में टी पहले आता है और ई बाद में आता है, तो इसे हम वेल अरेंज्ड कर देंगे। अब हम इसे बाय पार्ट्स मेथड का यूज करेंगे। तो बाय पार्ट्स मेथड क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन और फिर करली ब्रैकेट डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन d अपॉन dx sin bx, फिर इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax dx और करली ब्रैकेट क्लोज करके फिर से dx लिख दिया। कई बार मैंने ये बताया कि ये इंटीग्रेशन और ये dx ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है, यानी ये जो dx का सिंबल आप देखते हैं इस इंटीग्रेशन वाले सिंबल को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो कहेंगे ये किसको करता है, तो ये इस dx को करता है, इसीलिए इसमें यहां भी dx है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज है और फिर dx होता है। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये sin bx होगा और e टू दी पावर ax का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू दी पावर ax और x का कोफिशिएंट a है तो a से हम डिवाइड कर देंगे। sin का dc cos bx होगा और bx को फिर हम b लिख देंगे, फिर इनटू में e टू दी पावर ax और अपॉन में a हो जाएगा और हो जाएगा dx। हो गया। अब इसे हम अरेंज कर देंगे e टू दी पावर ax बाई में a sin bx और माइनस में b बाई a और यहाँ है cos bx और इनटू में e टू दी पावर ax dx और यहाँ है यहाँ कैपिटल I है। अब देख रहे होंगे कि एक बार तो हमने बाय पार्ट्स इस पे यूज कर दिया, फिर भी ये इंटीग्रल इवैल्यूएट नहीं हो पाया। फिर यहाँ जाकर फिर ये प्रोडक्ट रूल वाली सिचुएशन क्रिएट किया, दो फंक्शन का यहाँ प्रोडक्ट दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर पुनः एक बार और बाय पार्ट्स यूज करेंगे।
ऐसा कई बार हो सकता है कि एक ही इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने में हम डबल बाई पार्ट्स मेथड यूज करें, मतलब कि 2 बार यूज करें। तो एक बार तो बाई पार्ट्स यूज किए बट इंटीग्रेट नहीं हो पाया, अब हम एक बार और इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट्स मेथड का यूज करके। तो फिर हम लिख रहे हैं कि अगेन मीन्स पुनः, अगेन यूजिंग बाई पार्ट्स, फिर से हम एक बार बाई पार्ट्स यूज कर रहे हैं। ये क्या है, कैपिटल आई है, e टू दी पावर ए एक्स है और अपॉन में a है, और यहां कितना है, साइन बी एक्स है, और माइनस में b बाई ए है, और यहां हमने ब्रैकेट ले लिया। अब उस पे बाई पार्ट्स यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर हो गया यहां पर dx हो गया। अब इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो e टू दी पावर ax अपॉन में a, और यहां है साइन bx और माइनस में b बाई a, cos bx वैसे ही रहेगा e टू दी पावर ax और अपॉन में a, फिर यहां माइनस cos का dc बोलिए माइनस में साइन dx, अब फिर चेन रूल से करेंगे तो b भी आएगा, e टू दी पावर ax और अपॉन में a, और यहां हो जाएगा dx। हो गया ये। अब फिर इसे और अरेंज करते हैं, तो e टू दी पावर ax अपॉन में a, यहां साइन dx, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में b अपॉन में a स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos dx और इनटू में e टू दी पावर ax, और ये माइनस, और देखिए 2 माइनस यहाँ पर भी और एक माइनस इससे मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, तो फिर क्या बनेगा, ये माइनस ही बनेगा। अब ये b बाई a है और एक और b बाई a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ हो रहा है साइन bx और इनटू में e टू दी पावर ax और dx हो रहा है, और इधर क्या चल रहा है आपका, कैपिटल I चल रहा है। फिर हमने एक बार और बाई पार्ट्स यूज किया, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ, फिर से हम उसी फंक्शन के पास पहुंच गए जिस फंक्शन में ओरिजिनली ये क्वेश्चन अरेंज्ड था। इसको देखिए और अपने इंटीग्रल को देखिए, ओरिजिनल इंटीग्रल को देखिए आपने, तो साइन bx और इनटू में e टू दी पावर ax dx, लग रहा है कि आपका ओरिजिनल इंटीग्रल यहां फिर से रिपीट हो गया है। तो अब हम समझेंगे ना कि जब ये रिपीट हो गया है तो उसी इंटीग्रल को ना आपने कैपिटल I माना था, तो इसके जगह पर हम कैपिटल I लिख देंगे, और मेरा मिशन भी क्या है, कैपिटल I को कैलकुलेट करना। देन ये कैसे बन जाएगा, कैपिटल I, और इसमें अच्छा अभी इसको हम लिख देते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन भी बन रहा था इसलिए हम बोल रहे थे, एनीवे पहले इसको ऐसे ही हम लिख देते हैं। तो e टू दी पावर ax और यहाँ है साइन bx, यहाँ था a, माइनस में है b अपॉन a स्क्वायर, और ये है cos bx और e टू दी पावर ax, और माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और इसी के जगह पर हम क्या रख रहे हैं, कैपिटल I, जिसको हमने ब्रैकेट से इंक्लोज किया है।
मिशन क्या है, मेरा एजेंडा है कैपिटल आई को इवैल्यूएट करना। कैपिटल आई को वन साइडेड करते हैं, तो आई और ये माइनस में है, तो इधर लाएंगे तो ये प्लस बनेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कैपिटल आई। उधर अब देख लीजिए क्या सिचुएशन है। तो इधर में है e टू दी पावर ax अपॉन a का कॉमन भी हो जाएगा इधर से, तो e टू दी पावर ax और अपॉन में a का कॉमन बनाया। तो e टू दी पावर ax अपॉन a का कॉमन बनाया हमने, तो क्या बचा, यहां से बचा साइन bx माइनस b बाई a और क्या बचा cos bx और ब्रैकेट क्लोज। LHS वाले को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे इतना आएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर कैपिटल I और अपॉन में a स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ऐसा ही सिचुएशन बनेगा LHS में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मुझे यहाँ a स्क्वायर, तो कुछ ऐसा करे ना कि यहाँ पर भी a स्क्वायर हम ले लेते हैं ताकि वो कैंसिल कर पाए। तो देखिए e टू दी पावर ax है और अपॉन में a है और हम यहाँ a स्क्वायर ले लिए, तो फिर यहाँ पर एक a हम लिख देते हैं, a साइन bx, फिर मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा और यहाँ से a फुल्ली हम रिमूव कर देते हैं। तो देखिए कितना होगा e टू दी पावर ax और अपॉन में a स्क्वायर ब्रैकेट इनक्लोज a साइन bx माइनस a साइन bx माइनस b cos bx। ओके, इस तरह से है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ से हमने कैपिटल I को इवैल्यूएट किया, तो ये इनटू में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो e टू दी पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ होगा a साइन bx माइनस b cos bx। हो गया, फाइनली हमने इसे कंप्लीट कर दिया। अब जब हम इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करके और इसे हम आंसर बना लेते हैं, तो सेकंड वाले जब इंटीग्रल को आप देखेंगे तो सेकंड वाला इंटीग्रल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और पूछने का पर्पस क्या है अभी हम लोग समझेंगे। e का पावर 3x है और cos bx है dx है, और अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको रिस्पोंडिंग करना है 10 सेकंड 20 सेकंड में, तब कैसे करेंगे, तो पहले हम उस ओरिजिनल इंटीग्रल से a और b का वैल्यू देखेंगे कितना है। तो यहाँ देखेंगे आप कि हियर a का वैल्यू 3 है और फिर देखिए b का वैल्यू, तो यहाँ था 5x था, यहाँ 5x था, तो b का वैल्यू कितना है 5। अब जब हम a और b दोनों जान गए तो क्यों नहीं लाकर इस फॉर्मूले में हम पुट कर दे, तो देखिए कितना है, ये फॉर्मूला था e टू दी पावर ax और अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज a साइन bx माइनस b cos bx और फिर ब्रैकेट क्लोज पुट करेंगे। a का वैल्यू देखिए कितना है 3x है, तो e टू दी पावर 3x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, फिर कितना है a साइन bx, तो a साइन 5x माइनस b है तो 5 cos और यहाँ हो जाएगा 5x। हो गया, इसे सिंप्लीफाई कर लें, e टू दी पावर 3x ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9, तो 25 और 9 34 हो जाएगा और ये हो जाएगा a साइन 5x माइनस में सॉरी a का वैल्यू यहाँ पर मुझे रख देना था, तो a का वैल्यू कितना है 3 था, तो यहाँ 3 लिख दिए और माइनस में 5 cos 5x और
plus became this will be required answer of that integral। तो कहने का मेरा सेंस ये था कि एक्चुअली हम इस फॉर्मूले को हिट कर रहे थे, इस क्वेश्चन को हिट करना था मुझे, 2 नंबर को हिट करने के लिए हमने उसके लिए एक प्लानिंग तैयार किया और इस प्लानिंग के आधार पर हमने सेकंड वाले क्वेश्चन को हिट किया क्यू का स्पीड में, यानी 30 सेकंड 20 सेकंड में हम इसे रिस्पॉन्डिंग दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। अब इस सेशन का आउटकम क्या था मेरा कि सिर्फ इन 2 चीजों को सिखा देना मेरा आउटकम नहीं था, मेरा आउटकम ये था कि e टू दी पावर ax लिखा हुआ है और यहाँ है sin bx, तो यहाँ अगर cos bx भी आवे ना तो उसको भी आप इवैल्यूएट कर पावे और उस पे आधारित इंटीग्रल को भी कर पावे, ये मेरे सेशन का मेन आउटकम था। हम ऐसा सोचकर इसको डिस्कस कर रहे थे। तो इस सेशन के एंड होने पर फाइनली आप इस तरह का मतलब कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर पाएंगे और इवैल्यूएट करने के बाद उस फॉर्मूले को यूज करके वैसे इंटीग्रल को जो उसी पर आधारित है उसका क्यू करेस्पॉन्डिंग भी कर सकते हैं। ओके।